इसी से रिलेटेड हमारे पास एक पॉइंट है जिसमें ये लिखा है, एट दिस स्टेज डिकम्पोजिशन एंड कंपोजिशन टेक प्लेस इन सेम रेट। मींस कि जितने मालिक्यूल्स डिकम्पोज हो रहे हैं उतने ही मालिक्यूल रिकम्बाइन करेंगे और ये सेम रेट पर जो है ये रिएक्शन चल रहा होता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज अ रिज़ल्ट अमाउंट, जिसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मींस के रिएक्टेंट्स की अमाउंट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट्स की अमाउंट जो है वो सेम रहती है, चेंज नहीं होती। जितने हमारे पास ये होंगे उतने ही आलमोस्ट वो होते हैं, रिएक्शन चल रहा है लेकिन वो उसकी अमाउंट चेंज नहीं हो रही। ठीक है जी। दिस रिएक्शन डू नॉट गो टू कम्प्लीशन, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है, बल्कि चलता जा रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये कंप्लीट हो चुका है, रुक चुका है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि वो रिएक्शन जो है जितने मालिक्यूल डिकम्पोज होते हैं उतने ही रिकम्बाइन होकर वो दोबारा से वही हमें चीज़ जो है रिएक्टेंट्स में वही चीज़ बना देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इस तरह इसलिए हमें लगता है कि ये रिएक्शन स्टॉप हो चुका है। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, एंड कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। इट इज़ रिटन एज, हम इसको लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट डबल एरो, मींस के फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एरो और रिवर्स रिएक्शन का एरो। तो हमें ये प्रोडक्ट क्या मिली? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास प्रोडक्ट आई। अब हम इसमें जो है केमिकल इक्विलिब्रियम कहाँ पर, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहाँ पर बनती है, कैसे बनती है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज सेम द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है जी, जब फॉरवर्ड रिएक्शंस और रिवर्स रिएक्शन सेम हो जाएगा, उसका रेट जो है वो एक ही क्वांटिटी मतलब एक ही टाइम में उतने ही हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स होगी, उतने ही हमारे पास रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। तो उस टाइम को हम उसमें हमारे पास मिक्सचर जो है वो टोटल मिक्सचर हमारे पास ये है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास रिएक्शन का मिक्सचर है। तो इसकी क्वांटिटी जो है, इसकी अमाउंट जो है वो सेम रहती है। लेकिन इसमें भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है, केमिकल इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये है कि व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, सीज टू प्रोसीड मींस कि रुक जाता है, आगे चलने से रुक जाता है, उसमें हम क्या कहते हैं, डेट इज़ स्टॉप मींस रुक जाता है। इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो टाइप्स हैं। उस एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, के रिएक्शन हो रहा था लेकिन वो रुक गया है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक, उस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, इसकी एग्जांपल ऐसे ले देते हैं कि ये हमारे पास एक बॉल पॉइंट थी, ठीक है। अब इसको फोर्स लग रही है इस तरफ को भी, फोर्स लग रही है इस तरफ को भी, ठीक है। सपोज़ मैं कहता हूँ कि इसको एक टाइम में फोर्स ज़्यादा लगती है इस तरफ को, ठीक है, लेकिन उतने में इसको जो ये फोर्स है बैलेंस करती है, यहाँ पर इस तरफ से भी लगेगी, लेफ़्ट साइड से भी, वो इसको यहाँ पर स्टॉप कर देती है। तो ये रिएक्शन जो है इसको हम कहेंगे, ये अब रिएक्शन हो रहा था लेकिन ये सीज़ हो गया, रुक गया है, तो इसको हम कहेंगे ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। मींस कि ना इधर नीचे को गिर रही है ना इस तरफ को आ रही है। पहले रिएक्शन हो रहा था, इधर को मूव कर रही थी, इधर को मूव कर रही थी, लेकिन यहाँ पर रुक गई है, जिसकी वजह से हम कहेंगे ये रिएक्शन स्टॉप हो गया, सीज़ हो गया है। तो इस इक्विलिब्रियम स्टेट को हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में उन्होंने भी ये फिज़िकल फिनोमिना की बात की है। अ बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग rather than falling down because all the forces acting on it are balanced। ठीक है जी। जितनी भी ये बिल्डिंग थी सपोज हमारे पास, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही थी वो बैलेंस हो गई, यहाँ पर आकर बैलेंस हो गई। ठीक है, सपोज ये हमारे पास बिल्डिंग थी, इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रही हैं वो यहाँ पर आकर बैलेंस हो गई। अब ये बिल्डिंग जो है वो ना नीचे को गिर रही है, फॉल डाउन हो रही है, ना सीधी हो रही है। ठीक है, अब इस स्टेट को, इस इक्विलिब्रियम स्टेट को हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है जी। और ये मोस्टली होती है फिज़िकल फिनोमिनन में। अब सेकंड हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है?
When reaction does not stop, only the rates of forward and reverse reactions become equal to each other but take in opposite direction. This is called dynamic equilibrium. जैसा कि हमारे पास यहाँ पर इस रिएक्शन में हो रहा है कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं हो रहे बल्कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी चल रहा है, लेकिन सेम रेट में कि जितनी क्वांटिटी में ये डिकम्पोज होकर हमें प्रोडक्ट दे रहा है उतनी ही क्वांटिटी में ये रिवर्स रिएक्शन जो है ये रिकम्बाइन होकर हमें अगेन से ये रिएक्टेंट्स बना देता है। ठीक है, तो इस तरह ये कहते हैं हम सेम रेट पे लेकिन ये स्टॉप नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनामिक मीन्स रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यू, मीन्स कि रिएक्शन अभी भी चल रहा है लेकिन हमें ऐसा शो हो रहा है कि दोनों तरफ बैलेंस है। ठीक है, इसको हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। उसमें हम एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है, इक्वल है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। सिंपल ये पॉइंट है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है अगर लेफ़्ट टू राइट मूव करता है और रिवर्स रिएक्शन मूव करेगा राइट टू लेफ़्ट। ठीक है जी, इसी तरह हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की। ये सेम वही पॉइंट है बच्चे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, उसको थोड़ा सा हम एक दफ़ा देख लेते हैं।